नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव एकेडमी से। आज मैं इस वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो 1 से मैंने 6 तक तो बता दिया था। एक्सरसाइज 1 जो रेशनल और इरेशनल चैप्टर है आपको सलीना का, उसके बाद 7 से हम 12 तक आज बताएंगे। तो एक्सरसाइज 1A में आप देखिए कि आपको 7 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 1 और 2 के बीच। तो सिंपल है, 7 रेशनल नंबर्स इजी में हो जाएगा। आपको क्या करना है, या तो 7 + 1 करके मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों को, या आप 10 से भी कर सकते हो। वन 2 ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 और 10 अपॉन, फिर अब क्या करेंगे, हम लिख देंगे अपॉन 1 तो कर ही सकते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 एंड 2 अपॉन 1 बाय 10 अपॉन 10. We get 10 upon 10 less than 20 upon 10. तो यहाँ से इजी में अब हमको निकालना है 7, तो सिंपल है 11 अपॉन 10, 12 अपॉन 10, 13 अपॉन 10, 14 अपॉन 10, 15 अपॉन 10, 16 अपॉन 10, 17 अपॉन 10. अब देखो 3 और 4 7, 3 3 6 1 7, 20 अपॉन 10. So the required rational numbers आर कितना हो जाएगा, तो 11 अपॉन 10, 12 अपॉन 10, 13 अपॉन 10, 14 अपॉन 10, 15 10, 16 अपॉन 10, 17 अपॉन 10. तो 7 रेशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच हो गया, 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 में भी आपको क्या करना है, 8 रेशनल नंबर्स निकालना है 1.8 और 3.6 के बीच। तो डेसिमल दिया हुआ है तो इजी में निकल जाएगा। 2 तरीका है, या तो हम डिवाइडेड 10 कर दें, फ्रैक्शन में चेंज कर दें, या विदाउट फ्रैक्शन डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं। सिंस 1.8 लेस देन 3.6, सो 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 3.6. The required rational numbers are, जो है वो आप ये सब 1.9 2 2.1 डैश डैश आप 2.6 तक लिख देना, हो गया। और इसको फ्रैक्शन में भी बदल के आप चाहो तो बना सकते हो। 1.8 को हम हटा देंगे तो 10 आ जाएगा, 18 अपॉन 10 और 36 अपॉन 10, और उसके बाद बना देंगे। आप लोगों को पता ही है कि रेशनल नंबर जो है 2 के बीच वो इन्फिनिटी हो सकते हैं। तो आंसर हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आपका दिया हुआ होगा, हो सकता है आपका कोई टीचर और बताए तो उसका आंसर वेरी कर जाए हमसे, और आप बुक में भी देखोगे तो वेरी कर जाए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम आंसर रहेगा। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें आपको 4 फ्रैक्शंस दिए हैं और उसको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है आपको।
उसके बाद आपको डिफरेंस बताना है कि लार्जेस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है इस रेशनल नंबर्स में। तो रेशनल नंबर्स में आप देखो दो तरीका से इसको हम ग्रेटेस्ट और जो स्मॉलेस्ट है वो निकाल सकते हैं। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने का सबसे अच्छा तरीका दो तरीका है। फर्स्ट है कि आप टोटल का जो डिनोमिनेटर होता है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर जिसे आप एडिंग या सब्ट्रैक्शन करते हो ना फ्रैक्शन का, उसी तरह आपको करना है। बस ऐड और सब्ट्रैक्ट के जगह आपको कोमा लगा देना है, कौन बड़ा है कौन छोटा उससे पता चल जाएगा। सेकेंड है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर को करोगे तो जो न्यूमरेटर ज़्यादा हो जाएगा वो फ्रैक्शन को हटा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किस लिए करेंगे, तो हम फ्रैक्शन को हटा देंगे। जब फ्रैक्शन को हटा देंगे तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, वही मेरा हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले तो रेशनल नंबर्स गिवन है, द गिवन रेशनल नंबर्स -5/9, 7/12, 2/3, 11/8। एलसीएम ऑफ 9, 12, 3, 8। इसका जो एलसीएम होगा वो आपको पता है कि 8 है, सॉरी 11/8 ही है ना, 18, सॉरी यहाँ 18 है, तो 18 है। तो 9, 12, 3 और 18 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा आपको 36। क्लियर है। एलसीएम आ गया 36। जब 36 आएगा तो यहाँ से आप देखो कि 9, 12, 3, 8 है, तो इसको हम नाउ -5/9 इसको हम क्या करेंगे, नीचे को 36 बना देंगे, 7/12 को 3 से, -2/3 को यहाँ से देखिए कितना होगा आपको 12, 12 और 11/18 को भी हम 2 से। तो ये मेरा आ गया -20/36, 21/36, देन -24/36 एंड 22/36। अब इजी में आपको पता चल रहा है इन असेंडिंग अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम कर दें तो क्या आएगा आपको, यहाँ से आप देखो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे छोटा कौन है, तो ये है, क्योंकि माइनस में जितना छोटा जाएगा, जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। जैसे -4 आपको लेस देन क्या है, -2 से, आपको पता ही है। तो इसका मतलब -24, 36, फिर -20, 36, 21, 36, 22, 36। So the given rational numbers in ascending order। जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हो तो अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा मेरा, 24, 36 के -2/3 है, इसके सामने क्या है, अगर -23 देखा जाए तो -5, 9, और उसके बाद आपको आएगा 7/12, उसके बाद 11/18। ये आपको हो गया, सबसे ग्रेटेस्ट हो गया 11/8 और सबसे स्मॉलेस्ट हो गया -2/3। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं
इसमें देखिए फिर इसी में आगे है कि आपको डिफरेंस निकालना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो यहाँ से आप देखो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो आपको लार्जेस्ट क्या है 11/18, उसके बाद माइनस क्या है 2/3, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपको 18, यहाँ से 18 आ गया तो 11 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 12, ये हो गया 23/18। इसको आप फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन कर दो तो 1, ये हो गया। अब इसको 5/18 को हम डेसिमल में चेंज कर देंगे। डेसिमल में चेंज करना इजी है, जैसे 1 यहाँ से 1 पॉइंट, अब 5/18 है, इसको हम डेसिमल में करेंगे तो 18 से आप देखो 3 अप्रॉक्स आएगा तो 1.3 आएगा। एग्जैक्ट अगर आंसर देखा जाए डेसिमल में तो 1.3 आएगा और कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। ये 8 क्वेश्चन और 9 दोनों सेम ही है, एक में आपको असेंडिंग था एक में डिसेंडिंग बस है, बस यही अंतर है। उसमें डिफरेंस था, इसमें सम है, जस्ट अपोजिट कह सकते हो, ये है। तो सिंपल सा है, इसमें भी वही करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऑफ 8, 16, 4, 32 इज इक्वल टू, यहाँ से आप करोगे तो कितना होगा ये 32। अरेंज द now the given rational numbers written as, आप कैसे लिख सकते हो इसको अगर देखा जाए तो 5, तो यहाँ से आप 20/32 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे -6/32, फिर -8 मल्टीप्लाई कीजिए तो -8/32 एंड देन 17/32। आप देख सकते हो सब में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके नीचे डिनोमिनेटर को 32 कर दिया। अरेंज इन डिसेंडिंग है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इजी में कर सकते हो। यहाँ से आपको डिसेंडिंग में क्या है, सबसे बड़ा लेना है, तो सबसे बड़ा कौन सा है आप देखो तो ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर देखना है, तो 20/32, 17/32। अब जब माइनस में हम जाएंगे तो माइनस में हम छोटा डिजिट देखेंगे तो -6 है, 32 -8/32। याद रखिएगा माइनस जब जाएंगे तो वो हम छोटा को बड़ा लेंगे और बड़ा को छोटा लेंगे। ये हो गया। सो द गिवन रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या लिखेंगे, तो 20/32 आया है वो आप देखो किससे आया है, तो आपको इसी से आया है, तो 5/8 मेरा इसका मतलब लार्जेस्ट हो गया 5/8, देन 17/32 ये है, देन इन दोनों में आपको कौन था, तो आपको -6 है तो ये है -3/16, और सबसे लास्ट है -1/4।
सबसे जो इधर छोटा है आपको डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये है, लार्जेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट ये है। अब बोला कि दोनों का सम करना है, तो अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट है कि आपको सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सम ऑफ लार्जेस्ट 5/8 और उसके बाद सम करना है, तो ये है -1/4। एलसीएम हो गया आपको 32। जब 32 लिए हैं तो यहाँ से आ गया 20, ये माइनस हो गया 8, मतलब आ गया आपको 12/32 और इसका मतलब हो गया 3/8। 3/8 को हम डेसिमल में बदलेंगे तो मेरा देगा रिजल्ट 0.3, ये 24 हो गया, 60 हो गया, अप्रॉक्स 8, 3.77 समथिंग आएगा, अप्रॉक्स में ले लिए 0.38, यही मेरा आंसर हो गया। चूँकि 2 डेसिमल बोला था, हमने क्वेश्चन में नहीं लिखे हैं, बट 2 डेसिमल है तो 2 डेसिमल हो गया। 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 10 मैंने कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करना है आपको रेशनल नंबर को। तो ये 2 टाइप से हो सकता है, एक तो डायरेक्ट, अगर आपको टेबल पता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको डिवीज़न मेथड से करना है, या सेकेंड है डिवीज़न मेथड से आप कर सकते हो। तो फर्स्ट में देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट में है 4/15, तो सिंपली है, अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 15/4 आप डेसिमल कर सकते हो इजी में। तो इसका जो रिजल्ट देगा वो देखिए 15 और 4 है, तो जब हम 40 डालेंगे तो क्या आएगा 0.15 से जब हम लेंगे तो क्या आएगा आपको, ये 15 से जब 40 आएगा तो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ आप देख सकते हो 0.2 आएगा, 30 आ जाएगा। अब जो है सेम डिजिट चलते रहेगा आपको ये, क्योंकि यहाँ से जैसे ही ये 10 आया तो अब 100 आया, तो हम क्या देंगे, यहाँ से हम आपको 6 देंगे, अब ये 90 आएगा, फिर आ जाएगा 10, तो ये चलते रहेगा। तो इसका मतलब 0.26 पर रिकरिंग होगा, ये रिपीटिंग होगा। अब 6 जो है वो क्या हो जाएगा, रिपीट होते जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसको हमको डेसिमल में लिखना है तो 0.27 देना पड़ेगा, इक्विवेलेंट ये होता है साइन, तो इक्विवेलेंट हो गया 0.27 डेसिमल में आंसर। फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए, ये आपको रिकरिंग हो रहा है। सेकेंड नंबर 2/7, याद रखिएगा ये टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। देन सेकेंड इज 2/7। 2/7 में भी देखिए तो 20 देंगे तो 2 देंगे, फिर 14 से 60 आ गया, फिर 8 आएगा, 40 आ जाएगा, 5 आएगा, फिर आपको 50 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 80 आ जाएगा, फिर 80 में क्या होगा आपको, सॉरी ये देख लेते हैं एक बार, 7 2। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो 0.28 56 40 5 35 नहीं, ये मिस्टेक हो गया था, एक्चुअली 49 होगा। तो हो गया यहाँ से, फिर देखो 10 आ गया, फिर 7 जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, तो 2857, फिर हम 1 आएगा, फिर यहाँ से आप लोगे तो 28 4 आएगा, और फिर जैसे ही 28 लोगे तो यहाँ देखो 2 आ गया। तो 30 में यहाँ से अगर 28
कर दो तो यहाँ फिर 2 आ गया, फिर 20, फिर यहाँ से ये चलने लगेगा स्टेप। तो इसका मतलब है ये रिकरिंग अब आ जाएगा 4 के बाद। 4 के बाद फिर से वही टर्म रिकरिंग में बदल जाएगा। क्लियर है? 0.285714। थर्ड में देखिए, थर्ड में आपको है 4/9। तो 4/9 में क्या होगा? (0.46) 40 आ गया, 40 का 36 आएगा, फिर आपको 36, फिर 4 आएगा, तो 0.4 का ही रिकरिंग एक्चुअली हो जाएगा यहाँ से। और ऐसे भी आपको ये रिकरिंग का मेथड है, 4/9 है तो 0.4। तो 4 नंबर में 5/24, यहाँ से देखो तो यहाँ से आ जाएगा 0.2, 48 हो गया, फिर 20 आ जाएगा, फिर 20 तो जाएगा नहीं, फिर आपको 0, फिर 200 आ जाएगा। 200 यहाँ से आप एक बार कर लो, ये बड़ा डिजिट है तो प्रॉब्लम ना हो आपको। 0.2 24 से 50, 0.2 48 20 0, यहाँ से आपको कितने बार? तो 9 बार में जाएगा, नहीं जाएगा 8 बार में, 8 बार में जाएगा। 0.28 मतलब 80, फिर 3, फिर 80, ये फिर आपको चेंज नहीं होगा, ये चलते रहेगा। अब क्या होगा? फिर 72, फिर ये, तो 0.283। फिर फिफ्थ नंबर आपको है 8/13, तो ये हो जाएगा, फिर 2 आएगा तो 13 से 1 जाएगा, फिर 70 आएगा तो 70 का 5 हो जाएगा, फिर 50 आएगा, 3 हो जाएगा, फिर 39 में 11 आएगा तो 11 110 हो जाएगा, तो 110 का 13 से करोगे तो आपको 8 आएगा, फिर 60 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 80 आ जाएगा, तो 80 आएगा तो फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो 615384 ये रिपीट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो 11 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में आपको बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर जो है आपको टर्मिनेटिंग है। तो ये आपको सिंपल सा है, एक थ्योरम पे है। थ्योरम क्या है? अगर डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n अगर होगा तो आपको टर्मिनेटिंग होगा, वरना नहीं होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सिंपली है, हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या करते हैं, 4 टर्मिनेटिंग डेसिमल the denominator of a rational number expressed as 2m इंटू 5n। सिंपली समझिएगा, अगर मान लीजिए 2⁵ है तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। 0.4 देखिए टर्मिनेट हो गया, यहीं पर स्टॉप हो गया। अगर 5/2 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर 5/10 है तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा। इसका मतलब है अगर अकेले 2m है तो भी होगा, 5n है तो भी होगा, अगर दोनों का मल्टीप्लाई है तो भी वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो इसमें थिंक नहीं करना है, ये याद रखना है। ये नहीं कि सिंपली ये याद रखने पे क्या होगा, ये 3
स्टेप आप भूल जाओगे। डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 5 इंटू 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है 7/16, इसको हम लिख सकते हैं 7/2⁴। क्लियर है? तो आप लिखोगे सिंस, या लिख सकते हो डिनोमिनेटर ऑफ 7/16 express as 2⁴ into 5/0, so 7/16 is terminating। अभी हमने बोला कि जो भी 2⁴, जो भी सिर्फ 2 आएगा, 5 अगर नहीं भी है तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 के अलावे मान लीजिए अगर 7/2 इंटू 3 यहाँ होता तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता, तब 5 भी चाहिए, तब कब टर्मिनेटिंग होगा? जब 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई हो। क्लियर है? तो फर्स्ट हो गया। अब तो टोटल आप बना लोगे एक बार में, तो कौन कौन टर्मिनेटिंग है कौन नहीं है ये आप डायरेक्ट बना सकते हो। सेकेंड नंबर देखिए 23/125, तो इसका मतलब है 23/5/3, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? टर्मिनेटिंग। थर्ड नंबर 9/14, ये 9/2 इंटू 7 है, तो ये हो जाएगा आपको नन टर्मिनेटिंग। फोर नंबर आपका है 32/45, तो ये हो गया 32/2⁴ इंटू 3/2, सॉरी 3/2 इंटू 5, 9/5 तो ये भी हो जाएगा नन टर्मिनेटिंग। फिर फिफ्थ नंबर भी देख लीजिए 43/50, ये भी 43/5 इंटू 50 है ना, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2, ये क्या होगा? तो ये आपको दिखाई दे दिया कि 5 और 2 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? टर्मिनेटिंग। सिक्स नंबर इस तरह आप देखिए, फर्स्ट हो गया टर्मिनेटिंग, सेकेंड हो गया टर्मिनेटिंग, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ टर्मिनेटिंग, सिक्स्थ देख लेते हैं। सिक्स्थ में है आपको 17/40 और इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 17/2 इंटू 5, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 5 हो गया 20 क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब, तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग 6 भी हो जाएगा, याद रखिएगा 5 6 भी हो गया। और 7 की हम बात करें तो यहाँ 61/75 को क्या हम लिख सकते हैं? 61/5 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये हो जाएगा नन टर्मिनेटिंग। फिर 8 नंबर में आप देखो तो 123 क्या है ये? 123/250, तो 123/250 को हम क्या लिख सकते हैं? 123/5 का स्क्वायर
ठीक है, 5 का क्यूब हो जाएगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये भी, इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स और 8 ये सब टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज सब नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1A। और इसके बाद हम ट्रायंगल भी बताएंगे, उधर हम ट्रायंगल में एक्सरसाइज 9A को हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम 9B में आपको वो बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।